हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्फियोक्सिस के बारे में, जिसे हम ब्रोंकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसका फाइलम है कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिएटा, उपसंघ या सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डाई, फैमिली इसकी ब्रोंकियोस्टोमिडी एंड जीनस एम्फियोक्सिस या इसको ब्रोंकियोस्टोमा भी कहते हैं। एम्फियोक्सिस को सामान्यतः लैंसियोलेट कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों किनारे जो होते हैं वो भाले के जैसे ही नुकीले होते हैं। सबसे पहले पालास ने 1778 में खोजा था। उसने इसे मॉलस्क समझा था और इसका नाम लाइमैक्स दिया था, लेकिन बाद में इसकी लोअर वर्टिब्रेट के रूप में पहचान हुई और इसको ब्रोंकियोस्टोमा नाम दिया गया। यूरेल ने इसका नाम एम्फियोक्सिस रखा। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ है? लगभग 9 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि कॉस्मोपॉलिटन मतलब संसार में जितने भी समुद्र हैं लगभग उनमें सभी में पाया जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट, एम्फियोक्सिस मेराइन एनिमल है जो कि समुद्र के उथले जल में रहता है और तट के समीप रेत में घुसा हुआ रहता है। ये लगभग अपना पूरा शरीर जो होता है रेत के अंदर घुसाए रखता है। सिर्फ फ्रिल युक्त जो इसका एंटीरियर माउथ है वही पानी से बाहर निकला हुआ रहता है। रात के समय ये भोजन की तलाश में बालू रेत के गड्ढे से बाहर निकलता है। ये इधर उधर तैरता रहता है, अपना स्थान बदलता है, इसीलिए इसको नॉक्टर्नल एनिमल भी कहते हैं। एम्फियोक्सिस सिलिया की सहायता से भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसमें सिलियरी फीडिंग पाई जाती है। वाटर करंट जो होती है इसके एंटीरियर भाग पर जो माउथ एपर्चर स्थित होता है उससे एंटर करती है, फेरिंक्स से होती हुई एट्रियम में आती है और यहाँ से एट्रियल पोर के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसी वाटर करंट के साथ जो फूड पार्टिकल्स आते हैं उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। एक्सटर्नल फीचर्स, एम्फियोक्सिस छोटा, सकरा, लंबा फिश के समान होता है जो कि 5 to 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है। शरीर वाइट, सेमी ट्रांसपेरेंट और लेटरली कंप्रेस्ड होता है। दोनों सिरों पर नुकीला होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो लैंसियोलेट दिया गया है। एक्सटर्नल फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी, एम्फियोक्सिस में हेड जो होता है वो अनुपस्थित होता है। शरीर 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। एंटीरियर भाग जो होता है जिसे ट्रंक और पिछला भाग जो होता है उसे टेल कहा जाता है। अग्रसिरा जो है एक स्नाउट या रोस्ट्रम के रूप में आगे को निकला हुआ रहता है। रोस्ट्रम के नीचे एक ओरल हुड होती है जो कि बॉडी के डॉर्सल और लेटरल प्रोसेसेस से बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं एम्फियोक्सिस में एपर्चर्स कौन कौन से पाए जाते हैं। एम्फियोक्सिस के धड़ में निम्नांकित छिद्र पाए जाते हैं। ट्रंक में माउथ, एट्रियल एपर्चर और एनस। माउथ जो है ओरल हुड के नीचे चारों ओर से घिरा हुआ एक छिद्र पाया जाता है जिसे माउथ कहते हैं। ये पीछे वेस्टिब्यूल में खुलता है। एट्रियोपोर, ये एक राउंड छोटा अपर्चर है जो कि मिड वेंट्रल भाग पर वेंट्रल फिन के आगे स्थित होता है। बड़ी सी एट्रियल कैविटी जो कि फेरिंक्स को घेरे हुए रहती है इस छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। एनस एक छोटा छिद्र है जिसे एनस कहते हैं जो कि मिड वेंट्रल भाग पर कॉर्डल फिन के आधार पर स्थित होता है। एलिमेंट्री कैनाल इसी के द्वारा बाहर खुलती है। फिन्स एंड फोल्ड्स, एम्फियोक्सिस का शरीर जो होता है इसका एंटीरियर 2/3 भाग जो होता है सेक्शन में लगभग ट्रायंगुलर दिखाई देता है और पोस्टीरियर 1/3 भाग जो है वो ओवल शेप दिखाई देता है। मीडियन डॉर्सल फिन पर एक डॉर्सल फिन पाया जाता है या मिड डॉर्सल जो भाग है उस पर एक डॉर्सल फिन होता है जो कि पूरी लेंथ में होता है। टेल के चारों तरफ कुछ अधिक चौड़ा कॉर्डल फिन होता है। मिड वेंट्रल भाग पर एक वेंट्रल फिन पाया जाता है। एम्फियोक्सिस की बॉडी वॉल में सेगमेंटेशन पाया जाता है। ये मायोटोम्स का बना होता है। इनकी संख्या प्रत्येक लेटरल में लगभग 62 होती है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग हो सकती है। मायोटोम्स की शक्ल जो होती है वो आड़े वी के अक्षर के जैसी होती है। एट्रियल एपर्चर के बीच दोनों ओर गोनेड्स की एक एक श्रृंखला पाई जाती है जो कि 26 जोड़ी होते हैं। बॉडी वॉल, एम्फियोक्सिस में बॉडी वॉल जो होती है पतली ट्रांसपेरेंट होती है। यहाँ पर बॉडी वॉल में एक्सोस्केलेटन अनुपस्थित होता है। बॉडी वॉल बाहर से भीतर की तरफ निम्नांकित से मिलकर बनती है। स्किन, मसल्स एंड पेराइटल पेरिटोनियम। स्किन जो है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। ये आधारी या बेसमेंट लेयर पर लगे हुए रहते हैं। एडल्ट स्टेज में ये सिलिएटेड होती हैं इनिशियल स्टेज में ये सिलिएटेड होती हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये सिलिया गिर जाते हैं और उनके स्थान पर पतली क्यूटिकल लेयर बन जाती है जो कि अनपिगमेंटेड होती है।
तथा बाहर की ओर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मसल्स। एम्फियोक्सिस में स्किन के नीचे स्थित मसल्स जो होती हैं स्किन का अधिकतर भाग बनाती हैं। चौड़ा भाग होता है, डॉर्सोलेटरल भाग की ओर से नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड को घेरे रहते हैं। ये मसल्स जो होती हैं वो सेगमेंटेशन प्रदर्शित करती हैं। संपूर्ण शरीर की लंबाई में पाई जाती हैं, जो कि वी के आकार में व्यवस्थित रहती हैं। मायोटोम्स कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स के द्वारा अलग रहते हैं, जिनको मायोकोमेटा कहते हैं। पेराइटल पेरिटोनियम मायोटोम्स के नीचे भीतरी स्तर के रूप में एक पतली पेराइटल पेरिटोनियम पाई जाती है, जो कि फेरेंजियल रीजन में अनुपस्थित होती है। स्केलेटन एम्फियोक्सिस में एक्सोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है। यहाँ एंडोस्केलेटन कई स्ट्रक्चर्स से मिलकर के बना होता है। नोटोकॉर्ड मेनली एंडोस्केलेटन नोटोकॉर्ड होता है, जिसे कॉर्डा डॉर्सलिस भी कहते हैं। लंबी सक्रिय नलिकाकार छड़ के समान रचना है, जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ये मिड डॉर्सल भाग में स्थित होती है तथा रोस्ट्रम के अंतिम सिरे से लेकर टेल के अंतिम सिरे तक पाई जाती है। अदर स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के रूप में फिन रेज, ओरल फोल्ड, एंडोस्टाइलर प्लेट, गिल रॉड्स, कनेक्टिव टिश्यू एक्सेट्रा पाए जाते हैं। अब हम इसके सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एम्फियोक्सिस का दो भागों में बटा होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल हम पहले देखते हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल के समान होती है, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर समाप्त होती है। अंदर की ओर सिलिएटेड होती है। इसका डायमीटर भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। निम्न भागों से मिलकर बनी है माउथ, ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी, वीलम एंड एंटेरोस्टोम, फेरिंक्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस। फर्स्ट हम देखते हैं माउथ। माउथ जो होता है बड़ा ओवल शेप मीडियन अपर्चर है, जो कि रोस्ट्रम के एंटीरियर वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी। ओरल हुड का निर्माण ट्रंक के एंटीरियर पार्ट डॉर्सोलेटरल उभार के द्वारा होता है। तीन रचनाओं से मिलकर बनता है, बक्कल सिरस, वेस्टिब्यूल एंड व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ओरल हुड के भीतर वेस्टिब्यूल में एपिथेलियल लेयर में सिलेटेड और रिजिड के बने फिंगर शेप आकृति के छोटे छोटे क्षेत्र बने होते हैं, जिन्हें व्हील ऑर्गन या मुलर्स ऑर्गन कहा जाता है। ये नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये चक्कर करंट खाती हुई वाटर करंट्स उत्पन्न करता है। व्हील ऑर्गन के प्रत्येक क्षेत्र में एक ग्रूव पाई जाती है, जो अगले सिरे पर एक गड्ढे या पिट के रूप में समाप्त होती है। मीडियन डॉर्सल क्षेत्र में एक लंबी ग्लैंडुलर एवं सिलिएटेड हैश शेप ग्रूव होती है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। इस ग्रूव के कुछ दाईं ओर एक छोटा सा गड्ढा स्थित होता है, जिसे हैश शेप पिट कहा जाता है। व्हीलम एंड एंटेरोस्टोम वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर एंड पर एक राउंड रिंग के समान मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे व्हीलम कहते हैं। डिवाइडर का काम करता है। इसके मध्य में गोल छिद्र होता है, जिसे एंटेरोस्टोम कहते हैं। बक्कल कैविटी इसके द्वारा फेरिंक्स में खुलती है। इस छिद्र को पहले माउथ भी कहा जाता था। व्हीलम के मार्जिन पर व्हीलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फेरिंक्स एक बड़े कंप्रेस्ड थैले के समान संरचना होती है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है, एट्रियल कैविटी में स्थित होता है तथा डॉर्सल दिशा को छोड़कर सभी ओर से एट्रियम से घिरा हुआ रहता है। फेरिंक्स के अंदर फर्स्ट है फेरेंजियल वॉल एंड गिल स्लिट्स। फेरिंक्स की लेटरल दीवार में 150 से 200 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जिन पर गिल नहीं बने होते। जैसे जैसे एज बढ़ती है, गिल स्लिट्स की संख्या बढ़ती है। गिल स्लिट्स के बीच की दीवार को गिल बार्स कहा जाता है। इन्हें गिल लैमेली भी कहते हैं। गिल बार दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दोनों ऑल्टरनेट रूप में पाई जाती हैं। इनकी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में भी डिफरेंस होता है। प्राइमरी गिल बार उसी टिश्यू में कहीं बनी होती हैं जो दो क्रमिक गिल स्लिट्स के बीच में होता है तथा इसका बनना उनके बाद शुरू होता है, जबकि गिल स्लिट्स बाहर को खुल जाती हैं। प्राइमरी गिल बार जो होती हैं फेरिंक्स की दीवार और लार्वा की बॉडी वॉल की बनी होती हैं। सेकेंडरी गिल रॉड जो होती हैं लार्वा की गिल स्लिट्स की डॉर्सल वॉल नीचे की ओर बढ़ती जाती है और जो मेन गिल दीवार की वर्टिकली दो अर्ध भागों में डिवाइड कर देती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के गिल बार्स के ऊपर बाहरी सतह पर सिलेटेड एक्टोडर्मल एपिथेलियम होती है, लेकिन भीतरी एंटीरियर और पोस्टीरियर सतह पर एंडोडर्मल
फेरेंजियल एपिथेलियम होती है जो कि बहुत अधिक सिलिएटेड होती है। एंटीरियर पोस्टीरियर एंडोडर्मल सतह पर लेटरल सिलिया होते हैं, आगे की तरफ फ्रंटल सिलिया पाए जाते हैं। गिल बार के भीतर जिलेटिनस गिल रॉड्स होती हैं। प्राइमरी गिल बार एक दूसरे से ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं जिन्हें सिनेप्टिक्यूला कहा जाता है। एंडोस्टाइल फेरिंग्स के मिड वेंट्रल भाग में एक उथली खांच पाई जाती है जिसे एंडोस्टाइल कहा जाता है। इसके स्तर में ग्रैन्युलर स्लैश के 4 लॉन्गिट्यूडनल पाथ होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। एंडोस्टाइल के नीचे 2 जिलेटिनस स्केलेटल रॉड्स भी पाई जाती हैं। वैरिंगटन के अनुसार एंडोस्टाइल सेल्स में थायरॉयड ग्लैंड का निर्माण करते हैं। एपीफेरेंजियल ग्रुप, पेरीफेरेंजियल बैंड्स एंड देन है ईसोफेगस। ग्रसनी पीछे की ओर एक छोटी सी स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट इंटेस्टाइन। एम्फियोक्सिस में इंटेस्टाइन जो है फेरिंग्स के समान ही लंबी होती है, डॉर्सल मेजेंट्री द्वारा एट्रियम में लटकी हुई रहती है। 3 भागों में डिवाइडेड है, मिडगट, हाइंडगट एंड रेक्टम। मिडगट एंटीरियर भाग कुछ चौड़ा होता है, एक डायवर्टिकुलम निकलता है जिसे मिडगट डायवर्टिकुलम कहते हैं। हाइंडगट पीछे से संकीर्ण होती जाती है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। रेक्टम लास्ट भाग रेक्टम बनाता है जो कि सिलिया के द्वारा आस्तरित रहता है, बाहर एनस के द्वारा खुलता है। एनस ये एक चक्राकार छिद्र होता है जो कि स्फिंक्टर के द्वारा घिरा हुआ रहता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एम्फियोक्सिस में मिडगट डाइवर्टिकुला, उसको लिवर के नाम से भी पुकारते हैं, यही इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही देखेंगे आप। नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।